खरगे साहब जो भी लीडर लाए हम उसी को वोट डालेंगे, उसी को जो है ना हम ये करेंगे हम, क्योंकि जो है ना खरगे साहब जो भी काम करते हैं अच्छा काम करते हैं। नहीं, क्या भी करो कांग्रेस आएंगे इंशाल्लाह। ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, आर के साहब से उम्मीद है। और कांग्रेस ही जब आए कांग्रेस, इंशाल्लाह यहाँ कांग्रेस का गढ़ है। मगर इन 5 सालों में बीजेपी ने सेंटर में हुकूमत रहते हुए मगर हमारे लिए कुछ नहीं किया जी। मगर अब जो कांग्रेस सरकार इक़्तिदार में आने के बाद यहाँ की ख़वातीन को जो बस फ्री की है और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और जो भी उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए हैं। हम कांग्रेस राधा कृष्णा साहब को जिदा कर लाएँ, क्योंकि इससे पहले मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहबा को भी खरगे साहब ने चुना था और वो एक अच्छे दानिशमंद लीडर है और हिंदुस्तान के अपोजिशन लीडर है। वो अपने पार्टी के लिए और इसके लिए एक अच्छा कैंडिडेट चुने, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। तो फिर वही शेर याद आता है मुझे, तारीख़ के औराक़ ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। Election Express is presented by Al Kareem Wedding Mall, Al Yameen Hajj and Umrah Tours and Travels, and by Golden Gate PU College of Science and Commerce. फिलहाल एमपी इलेक्शंस के दो बड़े दिग्गज कैंडिडेट गुलबर्गा से हैं। एक तो प्रेजेंट जो है एमपी उमेश यादव रह चुके हैं ऑलरेडी, बिल्कुल वो प्रेजेंट हैं। साथ ही साथ एक नए कैंडिडेट हमारे बीच में आ चुके हैं, आर के दौड़मनी जी, राधा कृष्ण दौड़मनी। तो फिलहाल मैं कुछ लोगों से उनके बारे में जनरली पूछने के लिए आया हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुखीम बाबा है। जी मुखीम बाबा, फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी के दो सवाल मैं आपके पास लेके आया हूँ। एमपी इलेक्शंस चल रहे हैं, क्या ख्याल है आपका इस एमपी इलेक्शंस के बारे में? अभी एमपी इलेक्शन में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है, मगर इन 5 सालों में बीजेपी ने सेंटर में हुकूमत रहते हुए मगर हमारे लिए कुछ नहीं किया जी। मगर अब जो कांग्रेस सरकार इक़्तिदार में आने के बाद यहाँ की ख़वातीन को जो बस फ्री की है और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और जो भी उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए हैं। और मुखीम साहब, थोड़ा रोकना चाहूँगा, वादे जिस तरह से आपने कहा, बीजेपी ने भी वादे किए थे और कांग्रेस ने भी वादे किए थे, तो पहले बीजेपी के कुछ वादे बताना चाहेंगे? कौन सी स्कीम बीजेपी की यहाँ पे आई है? यहाँ कर्नाटक में जो कांग्रेस सरकार वायदे किए हैं वो पूरे किए हैं। जबकि एक मजदूर देहात से आता था, आने के बाद अगर उसको रोज़ी नहीं लगने के बाद वो यहाँ से बिना पैसे के अपने घर पे बाल बच्चों में पहुँचने की आज ताकत है उनमें जी। और हर मजदूर से आप पूछ सकते हैं कि भाई कांग्रेस सरकार ने ये इक़दाम उठाई है और वो वादा किए वो पूरा किए। और जनाब खरगे साहब ने एक अच्छा कैंडिडेट चुना है, राधा कृष्णा साहब को। उनके कारनामे यहाँ से बेंगलुरु तक कई लोगों ने ये कहा कि एक अच्छे इंसान है। मेरी ज़्यादातर यही है, मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हम कांग्रेस राधा कृष्णा साहब को जिदा कर लाएँ, क्योंकि इससे पहले मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहबा को भी खरगे साहब ने चुना था और वो एक अच्छे दानिशमंद लीडर है और हिंदुस्तान के अपोजिशन लीडर है। वो अपने पार्टी के लिए और इसके लिए एक अच्छा कैंडिडेट चुने, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। अब क्योंकि दूसरी पार्टी मुसलमानों के लिए है ही नहीं। अगर किसे वोट देते हैं तो किसको वोट देंगे बताइए? अगर हमारी कोई साथ देते हैं, सेकुलरिज्म रखते हैं, तो हम उसको वोट दें जो गरीबों का साथ दे। और ये पार्टी जो स्कीम हमको जो पब्लिक में बोली है और वो पूरे करते आ रहे हैं, हर गरीब, हर बच्चा, स्टूडेंट। कांग्रेस के कुछ 5 वादे जो मुकम्मल हुए हैं, उन वादों के बारे में बताइए। तो 5 वादे जो स्कॉलरशिप के लिए बच्चों का है, जो वजीफ़े के लिए है, जो बस फ्री के जो मामले हैं, और हर मज़दूर, हर औरत जो है ना आज खुश है। आज हर जो है ना बस जो है ना ख़वातीन से भरी नज़र आती है। तो बस इतना ही चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। एक लीडर ऐसा बोलने के बाद जो अपने वादे पूरे करें और पब्लिक को खुश रखें। या ना राधा कृष्ण साहब से आपको एक उम्मीद है, एक नया चेहरा भी है, लोगों को मतलब तकलीफ हो रही है क्या? ऐसा हमारे पास जहन में चल रहा है लोगों के। नहीं, वो शख्स का नाम हमने यहाँ से बेंगलुरु तक सुना है, वो लीडर नहीं है तो भी कई लोगों के काम किए हैं। हमें इतना अच्छा अंदाज़ा है कि खरगे साहब ने एक अच्छे कैंडिडेट को चुना है, जैसा मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा को चुनने के बाद वो जीत कर आए। इंशाल्लाह राधा कृष्णा साहब भी यहाँ से उनकी जीत हासिल होगी। नहीं, क्या भी करो कांग्रेस आएंगे इंशाल्लाह। ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, आर के साहब से उम्मीद है। और कांग्रेस ही जब आए कांग्रेस, इंशाल्लाह यहाँ कांग्रेस का गढ़ है।
कर्नाटक गुलबर्गा में कांग्रेस इंशाल्लाह आएंगे ज़रूर। वरना अगर आप वो कांग्रेस को इस मर्तबा एमपी में नहीं लेंगे तो फिर वही शेर याद आता है मुझे। तारीख के औराख ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। क्या बात है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल शायराना अंदाज में उन्होंने मुकम्मिल किए। तो क्या लगता है, फिलहाल दो सवाल मेरे पास हैं, बीजेपी और कांग्रेस। तो उमेश यादव ऑलरेडी बीजेपी के जो है एमपी हैं, बिल्कुल प्रेजेंट हैं। अब आरके साहब जो है आ गए हैं इस भीड़ में, नया चेहरा है। खरगे साहब जो भी लीडर लाए हम उसी को वोट डालेंगे, उसी को जो है ना हम ये करेंगे हम, क्योंकि जो है ना खरगे साहब जो भी काम करते हैं अच्छा काम करते हैं हम। जी, आरके साहब से क्या उम्मीद है आपकी? आरके दोडमनी जी, आरके साहब ने हम खरगे साहब को देख के वोट डालते सो है। मेन जो है ना हम खरगे साहब के ऊपर ब्लेम करते सो है। कर्नाटक गुलबर्गे की पब्लिक जो है ना खरगे साहब के ऊपर जो है ना ब्लेम करती सो है। खरगे साहब के पास जो भी काम लेके जाएंगे वो काम पूरा मुकम्मल होता है वहाँ पे। और दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है मुसलमान के लिए जो है ना हेल्प करने वाला खरगे साहब के सिवा गुलबर्गा के अंदर। Election Express is presented by Al Kareem Wedding Mall, Al Yamin Hajj and Umrah Tours and Travels, and by Golden Gate PU College of Science and Commerce.